नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का बात कीजिए तो उसमें सबसे अधिक वेटेज सामान्य अध्ययन का ही रहता है। अगर दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कम समय में सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और साथ ही हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई आप बोलिएगा। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। डुरंड कप का जो संबंध है यह फुटबॉल से है। दोस्तों, किससे? फुटबॉल से। क्रिकेट का अगर हम बात करते हैं तो दिलीप ट्रॉफी बोल सकते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी बोल सकते हैं साथियों, और बोल सकते हैं आप विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, और बोल सकते हैं रणजी ट्रॉफी हो गया। ये सब दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और इंग्लैंड को दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है। कौन वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? बांसुरी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर हम सितार का बात करते हैं तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है। फ्यूज का जो तार होता है यह दोस्तों बोल सकते हैं सीसा, तांबा और टीन, तीनों का बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। और विद्युत फ्यूज जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं आप सुरक्षा की एक युक्ति होती है। सुरक्षा की एक युक्ति होती है। इसी तरह से याद रखिएगा, विद्युत फ्यूज, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता साथियों कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है। कर्णम मलेश्वरी का जो संबंध है यह भारोत्तोलन से है। ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से इसका संबंध हो जाएगा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा अगर आपसे पूछा जाए तो लैक्टोज बोल सकते हैं आप, लैक्टोज। दोस्तों दूध जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। और बोल सकते हैं दोस्तों आप, दूध का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन करता है, तो अपना प्यारा देश भारत करता है। और भारत में कौन राज्य? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। फ्रुक्टोज जो है दोस्तों, तो फलों का जो स्वाद मीठा होता है यह फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। प्रश्न कहता है स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया। दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? आप सही जवाब बोल सकते हैं जेम्स वाट के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, जेम्स वाट के द्वारा किया गया। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों मध्यम मार्ग के प्रतिपादक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध बोल सकते हैं। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं।
पंपा का बात किया जाए तो कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे दोस्तों? तो फुटबॉल से यह संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से है इसका संबंध बोल सकते हैं। आजीवक संप्रदाय दोस्तों आप बोल सकते हैं बिंदुसार यानी अशोक के पिता यही संप्रदाय को मानने वाले थे, आजीवक संप्रदाय को बोल सकते हैं। और बौद्ध धर्म को बाद में अशोक भी बना दोस्तों। अशोक कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों अशोक के दादाजी यानी बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित शासक थे। प्रश्न कहता है शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह से इसका संबंध है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमंदुरी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो होता है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। यही अगर आपसे तांबा नहीं लिखल रहेगा तो साथियों लिखल रहेगा कॉपर प्लस जिंक बोल सकते हैं। कॉपर प्लस जिंक लिखल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी करता है, जिसको वृक्क बोला जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि जो है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। दोस्तों अस्थि मज्जा का बात करते हैं तो आरबीसी का जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। फेफड़ा मानव का श्वसन अंग है। मानव का श्वसन अंग पूछा जाए तो आप फेफड़ा को लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के तट पर स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो दूध बैक्टीरिया कारण यानी जीवाणु के कारण दोस्तों, जीवाणु के कारण, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बोल सकते हैं आप। और साथ ही हम बात करते हैं जीवाणु का, तो जीवाणु का जो खोज किया गया था किसके द्वारा? लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। ऑप्शन बी पुणे आप बोल सकते हैं। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय स्थित है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। ऑप्शन सी बोलिएगा आप। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया 1571 में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं आप। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो प्रशासन से है दोस्तों। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसी को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वह राजनीति से संबंधित है। और दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछा जाए आपसे तो एडम स्मिथ बोलिएगा। कहता होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है कब? तो 10 अप्रैल के दिन मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ कौन है?
तो जिंद अवस्था बोल सकते हैं। ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो दोस्तों गंगा ही हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी, लोदी वंश का प्रथम शासक हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना साथियों किया गया था। प्रश्न कहता है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी मैसूर में स्थित है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय साथी वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए वलित पर्वत का उदाहरण है। तेनालीराम किसके दरबार में रहता? तेनालीराम दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। प्रश्न का था श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम, यानी WBC का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। तो आप सही जवाब ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो पूर्ण रूप से जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों। कब शुरू हुआ? तो 10 मई को शुरू हुआ था पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ से। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन का बात करते हैं तो शनि का बोल सकते हैं आप। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर के पिताजी हुमायूं थे दोस्तों, हुमायूं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो। अशिक्षित मुगल शासक अकबर। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथी चाइना को लॉक कीजिए आप, चाइना को। प्रश्न कहता है जादूगोरा जो कि झारखंड में पड़ता है किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तब फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में दोस्तों साइलेंट वैली। ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड में है। अलंकेश्वर का संबंध किससे है? अलंकेश्वर का संबंध पेट्रोलियम उद्योग से है। किससे है? पेट्रोलियम उद्योग से है। सिंदरी इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी दोस्तों रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। बोलिएगा आप, रासायनिक खाद के लिए। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना साथियों हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश में है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किससे भेजा गया था? तो दोस्तों कुत्तों को सबसे पहले भेजा गया था अंतरिक्ष में, याद रखिएगा। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था। तारापुर जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तारापुर जो है यह एटॉमिक पावर प्लांट है। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक कहता किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक होगा। कालिदास किस काल के कवि है? तो कालिदास गुप्त काल के कवि हो जाते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों रहते थे कालिदास, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने
करवाया था? इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश सोयाबीन का है अमेरिका। और अपना भारत में कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो दोस्तों गेहूं पर पड़ा था हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव। और हरित क्रांति का जो जनक पूछा जाए भारत में तो MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो बोलिएगा नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? इस नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। किसको? नेपोलियन को जाना जाता है। कहता शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों यह अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, हिमाचल प्रदेश। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसकी शुरुआत 1986 में हुआ। ऑप्शन बी 1986 में। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? महाराष्ट्र राज्य का गठन 1960 में हुआ था। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद बोल सकते हैं। प्रश्न का था दोस्तों किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? इसमें से तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को। देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय गान की समय अवधि? तो दोस्तों आप 52 सेकेंड बोल सकते हैं, 52 सेकेंड। कहता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? चेतक घोड़ा जो है दोस्तों राणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का बोल सकते हैं आप। कहता गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। क्वेश्चन कहता है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन डी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों यह भारत रत्न है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, भारत रत्न बोल सकते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से इसका संबंध है। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में। बाल दिवस 14 नवंबर। और दोस्तों महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गांधी जी का जन्म दोस्तों कब हुआ? 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार को लॉक कीजिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? साथियों हैदराबाद के अंतर्गत चार मीनार स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध
भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का था कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो दोस्तों अपना देश भारत में सबसे अधिक डाकघरों की संख्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। फर्स्ट ऑप्शन सही, मुंबई बोल सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह दिवस 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 9 अगस्त के दिन। देश के एकमात्र किस राज्य के राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। कतः दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है, तो अपना देश भारत का प्रथम स्थान है दुनिया में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो दोस्तों भोपाल में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, इसके संस्थापक डॉक्टर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत आप बोल सकते हैं, भारत की प्राचीन भाषा है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत हो जाता है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का प्रथम शासक था बोल सकते हैं। अशोक भी इसी वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। बिंदुसार भी दोस्तों। कथा ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। अभी NH1 और NH2 को वर्तमान में इसी नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 को बोला जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक दोस्तों टीपू सुल्तान हो जाता है, मैसूर का शासक। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है बीजापुर में। ऑप्शन बी बीजापुर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम हो जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको धर्मपाल बोल सकते हैं, धर्मपाल। महावीर की माता इनमें से कौन थी, महावीर की माता त्रिशला बोल सकते हैं, महावीर की माता थी। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे दोस्तों बोल सकते हैं आप लखनऊ स्थित है, लखनऊ, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित है, जैसे दिल्ली बोल सकते हैं और आगरा बोल सकते हैं और साथियों मथुरा बोल सकते हैं, ये सब स्थित है यमुना नदी के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जिसको हम कम समय में आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा दिया। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे दोस्तों बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार SSC हो गया, BPSC टीचर 4.0 एग्जाम हो गया, SSC GD हो गया, SSC CGL हो गया, ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सामान्य अध्ययन की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।